प्यारे बच्चों, शुभ प्रभात। आपका एक बार फिर से स्वागत है हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, आप जानते हैं यह कौन सा जानवर है? यह है चूहा। और चूहा कैसा होता है? शरारती, नटखट। कभी इधर फुदकता है, कभी उधर उछलता है ना? तो आज हम नया पाठ शुरू करेंगे। हमारा पाठ चूहे पर आधारित है कि चूहा किस प्रकार अपनी नटखट शैतानियाँ करके सबसे अपना काम निकलवा लेता है। हमारे पाठ का नाम है नटखट चूहा। पाठ 14, नटखट चूहा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम कठिन शब्द पढ़ेंगे। पाठ 14, नटखट चूहा। यहाँ कुछ कठिन शब्द लिखे गए हैं जो पाठ से संबंधित हैं। हम इन कठिन शब्दों को पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम पाठ को पढ़ेंगे। पहला शब्द दिया गया है नटखट। नटखट का अर्थ क्या होता है? शरारती, शैतान। नटखट, नटखट। दूसरा शब्द है शरारत। शरारत, शरारत का अर्थ होता है शैतानी, शरारत। अगला शब्द है झटपट। झटपट, झटपट का अर्थ क्या होता है? जल्दी, झटपट। अगला शब्द है दुकानदार। द में छोटे उ की मात्रा, क में आ की मात्रा का, न, द में आ की मात्रा दार। दुकानदार, दुकानदार जो सामान बेचते हैं, जो सामान दुकान में बेचते हैं, वो क्या कहलाते हैं? दुकानदार। अगला शब्द है चुपचाप। च में छोटे उ की मात्रा चु, प, च में आ की मात्रा चा, प, चुपचाप। अगला शब्द है बर्बाद। ब में आ की मात्रा और ऊपर र, बर्बाद, बर्बाद। बर्बाद का अर्थ होता है नुकसान होना, नुकसान। अगला शब्द है कुतरूंगा। क में छोटे उ की मात्रा कु, त, र में उ की मात्रा, ऊपर चंद्र बिंदु, ग में आ की मात्रा, कुतरूंगा। कुतरूंगा का अर्थ क्या होता है? किसी चीज को काट देना, काटना। कुतरूंगा, कुतरूंगा। अगला शब्द दिया गया है रेशमी। र में एक की मात्रा, रे, श, मी, रेशमी, रेशमी। रेशमी क्या होता है? एक तरह का कपड़ा होता है, रेशम की तरह मुलायम होता है, वह क्या कहलाता है? रेशमी। और रेशम कहाँ से प्राप्त होता है? रेशम का एक कीड़ा होता है, उससे रेशम प्राप्त होता है और उससे रेशमी चीजें, रेशमी कपड़ा बनाया जाता है। अगला शब्द है कृपया। क्र, का में र नीचे, क्र, प, य में आ की मात्रा या, कृपया, कृपया। अगला शब्द दिया गया है चिल्लाया। च में छोटी ई की मात्रा, आधा ल, पूरा ल में आ की मात्रा, य में आ की मात्रा, चिल्लाया। चिल्लाया का अर्थ क्या होता है? जोर से बोलना, बहुत अधिक जोर से बोलना, उसका अर्थ है चिल्लाया। तो चिल्लाया का अर्थ क्या हुआ? बहुत जोर से बोलना। अगला शब्द दिया गया है आईने। अ में आ की मात्रा, ई में बड़ी ई की मात्रा, न में ए की मात्रा, आईने। आईने का अर्थ क्या होता है? जिसे आप शीशा बोलते हैं, जिसमें आप अपना फेस देखते हैं, अपनी शक्ल देखते हैं, वह क्या कहलाता है? आईना। अगला शब्द है दर्जी। द, ज में बड़ी ई की मात्रा और ऊपर र, ज के नीचे अनुस्वार, दर्जी, दर्जी। दर्जी कौन होता है? जो कपड़े सिलाई करता है, जो कपड़े सिलाई करता है वह कौन होता है? दर्जी। अगला शब्द है
चमकीले, च म का में बड़ी ई की मात्रा, की ल में ई की मात्रा, ले, चमकीले, 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 चमकीले। चमकीले क्या होता है? चमकने वाली चीजें, जैसे सितारे होते हैं, बहुत अधिक चमकीले होते हैं, है ना? जैसे सोना होता है, बहुत अधिक चमकीला होता है। ऐसे ही चमकीले जो बहुत अधिक चमकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? चमकीले। अगला शब्द है सिंहासन, सा में छोटी ई की मात्रा, अनुस्वार, ह में आ की मात्रा, स न, सिंहासन। सिंहासन क्या होता है? राजा की गद्दी, जिस पर राजा बैठता है, सिंहासन। अगला शब्द है आदेश, अ में आ की मात्रा, द में ए की मात्रा, श, आदेश। आदेश का अर्थ होता है आज्ञा देना। आदेश का अर्थ क्या होता है? आज्ञा देना। तो ये पाठ से संबंधित कुछ कठिन शब्द दिए गए थे, जिन्हें हमने पहले पढ़ लिया है। अब हम पाठ को पढ़ेंगे कि पाठ 14 नटखट चूहा के अंतर्गत क्या बताया गया है, क्या समझाया गया है। तो चलिए कहानी पढ़ते हैं। यह एक बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत ही मज़ेदार कहानी है, जो कि सभी बच्चों को पसंद आएगी। तो आप भी अपनी पुस्तक का पेज नंबर 85 खोल लीजिए और मेरे साथ साथ आपको भी कहानी पढ़नी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 14 नटखट चूहा। पाठ 14 नटखट चूहा। बच्चों, एक था चूहा, बहुत ही नटखट और बड़ा ही चालाक। कुछ न कुछ शरारत करने का उसका हमेशा मन करता रहता था। चूहा था एक, बहुत ही नटखट था, बहुत ही चालाक था। हमेशा उसका मन कुछ न कुछ शरारत करने को ही करता रहता था। एक दिन अपने दिल में सोचा, आज मैं शहर जाऊंगा। बारिश के कारण बिल से बाहर निकले बहुत दिन बीत गए हैं। घर में बैठे बैठे दिल घबरा गया है। नटखट चूहा झटपट तैयार होकर शहर की ओर निकल पड़ा। वह मस्ती से झूमता हुआ चला जा रहा था कि रास्ते में उसे एक बड़ी सी कपड़े की दुकान दिखाई दी। दुकानदार ने अपनी दुकान खोलकर अंदर जा ही रहा था कि नटखट चूहा भी चुपचाप उसके पीछे अंदर चला गया। जैसे ही दुकानदार अपनी जगह पर बैठा, उसकी नज़र चूहे पर पड़ी। दुकानदार ने कहा, अरे, तू मेरी दुकान में क्या कर रहा है? चल भाग यहां से। चूहा पहले किसकी दुकान में घुस गया? कपड़े वाले की दुकान में। उसके पीछे पीछे जब दुकानदार ने अपनी दुकान खोली, तो उसके पीछे पीछे चुपचाप चूहा भी उसकी दुकान के अंदर घुस गया। तो चूहे को देखकर दुकानदार ने क्या कहा? तू मेरी दुकान में क्या कर रहा है? चल भाग यहां से। अगला पेज। चूहा बोला, मैं अपनी टोपी के लिए कुछ कपड़ा खरीदने आया हूं। दुकानदार हंसा, हा हा हा, हट यहां से, मैं चूहों को कुछ नहीं बेचता। चूहा गुस्से में बोला, तुम मुझे कपड़ा नहीं बेचोगे? क्या बोला चूहा गुस्से में? तुम मुझे कपड़ा नहीं बेचोगे? दुकानदार बोला, भाग यहां से, बेकार मेरा समय बर्बाद ना कर। चूहा चिल्लाया, तुम मुझे कपड़ा देते हो या नहीं? कैसे चिल्लाया? तुम मुझे कपड़ा देते हो या नहीं? दुकानदार बोला,
नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बार नटखट चूहे ने गाना गाया। क्या गाना गाया? रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। दुकानदार डरकर बोला, चूहे भैया, ऐसा ना करना। मैं अभी तुम्हें रेशमी कपड़े का टुकड़ा देता हूँ। और उसने चूहे को रेशमी कपड़े का टुकड़ा दे दिया। कपड़ा लेकर चूहा उछलता कूदता दुकान से बाहर निकल गया। फिर वह एक दर्जी की दुकान में आ पहुंचा। चूहे ने कहा, दर्जी जी, मुझे तुमसे कुछ काम है। काम? क्या काम? दर्जी ने गुस्से से पूछा। चूहे ने दर्जी को रेशमी कपड़ा दिया और कहा, कृपया इस कपड़े की एक अच्छी टोपी सिल दो। तो पहले चूहा किसके पास गया था? दुकानदार के पास। तो दुकानदार के पास से उसने क्या लिया? दुकानदार से उसने एक कपड़ा लिया। कैसा कपड़ा? रेशमी कपड़ा लिया। और किस लिए लिया था उसने कपड़ा? एक टोपी बनवाने के लिए। जब उसको कपड़ा मिल गया तो उसके बाद वो किसकी दुकान में पहुंचा? वो पहुंचा दर्जी की दुकान में। तो दर्जी से क्या कहा चूहे ने? दर्जी भैया, मेरे लिए एक इस कपड़े की अच्छी सी टोपी सिल दो, है ना। चलिए अगला पेज, पेज नंबर 87। दर्जी हंसा, चल हट यहाँ से, मेरा समय खराब ना कर। मेरे पास तेरा काम करने का समय नहीं है, दर्जी ने कहा। अब चूहे को गुस्सा आ गया। वह जोर से चिल्लाया, तुम मेरी टोपी सिलोगे या नहीं? नहीं नहीं नहीं, दर्जी ने कहा। तो ठीक है, चूहा बोला और गाना गाने लगा। रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। दर्जी ने कहा, चूहे भैया, ऐसा ना करना, मैं अभी तुम्हारी टोपी बनाता हूँ। और थोड़ी देर में ही दर्जी ने चूहे के लिए एक सुंदर सी रेशमी टोपी तैयार कर दी। नटखट चूहे ने उसे पहना और फिर अपना चेहरा आईने में देखा। आईने में मतलब शीशे में देखा। जैसे सभी लोग तैयार होकर अपने आप को देखते हैं ना शीशे में, ऐसे ही जब दर्जी ने नटखट चूहे के लिए टोपी तैयार कर दी तो उसने अपना चेहरा आईने में देखा कि मैं कैसा लग रहा हूँ, है ना। चलिए अगले पेज की ओर चलते हैं। तो क्या बोला वो अपने चेहरे को आईने में देखकर? यह टोपी तो एकदम सादी है, मैं इस पर चमकीले सितारे लगवाऊंगा, चूहे ने सोचा। सादी मतलब सिंपल है, उसमें कुछ भी नहीं बना हुआ था। तो चूहा सोचने लगा कि मैं इस टोपी के ऊपर चमकीले सितारे लगवाऊंगा। वह कूदता फांदता दुकान से बाहर निकल गया। वह सड़क पर शान से चल रहा था कि उसकी नजर एक छोटी सी दुकान पर पड़ी, जहां पर सुनहरे और रुपहले सितारे बिक रहे थे। अंदर जाकर वह इधर उधर उछलने कूदने लगा। दुकानदार ने कहा, अरे चल यहाँ से, तू यहाँ क्या करने आया है? चूहे ने कहा, मैं अपनी टोपी के लिए सुनहरे और रुपहले सितारे खरीदने आया हूँ। दुकानदार ने कहा, भाग यहाँ से, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश ना कर। एक चूहे को सितारों से क्या मतलब? तुम मुझे सितारे बेचोगे या नहीं? चूहे ने गुस्से से पूछा। तो दुकानदार ने क्या कहा? नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें सितारे नहीं बेचूंगा, दुकानदार ने कहा। फिर चूहे ने उत्तर दिया, रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, सारे सितारे बिखेरूंगा। वह हर एक को ऐसे ही कह के डराता था।
क्या बोला था? रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, सारे सितारे बिखेरूंगा। तो ये बात सुनकर सितारे वाला डर गया। उसने क्या कहा? दुकानदार ने कहा, चूहे भैया, ऐसा ना करना। मैं तुम्हारी टोपी के लिए रंग बिरंगे सितारे दे दूंगा, और यही नहीं, उन्हें तुम्हारी टोपी में टांक भी दूंगा। टांक भी दूंगा मतलब लगा दूंगा। तुम्हें सितारे दे दूंगा और उन्हें तुम्हारी टोपी में लगा दूंगा। अच्छा, तो जरा जल्दी करो, चूहे ने कहा। टोपी बनकर तैयार हो गई। चूहा टोपी पहनकर आईने के सामने खड़ा हुआ तो खुशी से उसका मन नाच उठा। वह सोचने लगा, मैं भी किसी राजा से कम नहीं हूं। मैं अपनी सुंदर टोपी किसे दिखाऊं? चलो, अपनी चमकीली टोपी राजा को ही दिखाता हूं। 1 घंटे के अंदर ही नटखट चूहा राजमहल में राजा के पास आ पहुंचा। वह राजा के सामने जा खड़ा हुआ। राजा अचानक चूहे को देखकर बहुत हैरान हुआ और पूछा, अरे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चूहे ने कहा, महाराज, पहले यह बताइए कि मैं इस टोपी में कैसा लग रहा हूँ? राजा ने जवाब दिया, वाह, तुम तो बिल्कुल राजकुमार लग रहे हो। तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो। चूहा झटपट बोला, अच्छा, तो फिर उतरो गद्दी से, यहाँ मैं बैठूंगा। कितना चालाक था चूहा। वह अपनी टोपी दिखाने के लिए राजा के पास गया और राजा से क्या पूछा उसने कि मैं कैसा लग रहा हूँ। राजा ने क्या कहा, वाह, तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो। और फिर चूहे ने क्या जवाब दिया, तो फिर उतरो गद्दी से, यहाँ मैं बैठूंगा। राजा को हंसी आ गई। उसने कहा, भाग यहाँ से। मेरा सिंहासन चूहों के लिए नहीं है। केवल एक राजा ही इस पर बैठ सकता है। चूहे ने पूछा, तो क्या तुम मुझे अपनी गद्दी नहीं दोगे? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अपना सिंहासन नहीं दूंगा, राजा ने उत्तर दिया। तो तुम नहीं उतरोगे? चूहे ने फिर से पूछा। नहीं नहीं, राजा अपनी बात पर अड़ा रहा। राजा ने आदेश दिया, पकड़ लो इस चूहे को। सिपाही चूहे को पकड़ने दौड़े। ये देखो, यहाँ चित्र में दिखाया गया है, राजा के सभी सिपाही एक नन्हे से चूहे को पकड़ रहे हैं। चूहा सरपट उनके बीच से निकल गया और सिपाही एक के ऊपर एक गिर पड़े। चूहा तो फटाफट निकल गया और जो सिपाही थे वो एक के ऊपर एक गिर पड़े। अब चूहे ने उनकी कमर पर हाथ रखा और कहा, फिर चूहे ने कहा, रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। किसको कहा ये? राजा को कहा। राजा ने सोचा, चूहों की फौज तो पूरे महल को तहस नहस कर देगी। वह डर से कांपने लगा। फिर चूहे ने कहा, रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। मतलब तेरे कान काटूंगा, राजा के कान काटूंगा। राजा डर से कांपने लगा। कांपती आवाज में उसने कहा, चूहे भैया, तुम बेकार में नाराज हो रहे हो। मैं अपनी गद्दी से अभी उतरता हूँ और तुम शौक से जितनी देर चाहो इस पर बैठ सकते हो। चूहा बहुत खुश हुआ। शान से वह सिंहासन पर बैठ गया और काफी देर तक वहां आराम करता रहा। रात जब काफी बीत गई, वह गद्दी से कूदकर नीचे आया और खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। उसने शान से अपनी चमकीली टोपी अपने सभी साथियों को दिखाई। सभी दोस्त उसकी कहानी सुनना चाहते थे। है ना मजेदार कहानी? कितना मजा आया कहानी सुनकर कि
छोटे से नन्हे से चूहे ने अपनी शैतानी से, अपने नटखटपन से कैसे सबसे अपनी बात बनवा ली। पहले दुकानदार से, उसके बाद दर्जी के पास गया, उसके बाद अपनी टोपी पर चूहे ने सितारे लगवाए और जब सितारे लग गए, टोपी बहुत सुंदर बन गई। तो उसने सोचा कि ये टोपी मैं किसको दिखाऊं। तो वो किसको दिखाने के लिए गया टोपी? राजा को। और राजा ने क्या कहा? अरे वाह, तुम तो बिल्कुल राजकुमार की तरह लग रहे हो। तब चूहे ने क्या उत्तर दिया? तो फिर उतरो गद्दी से, यहाँ मैं बैठूंगा। क्यों कहा ऐसा? क्योंकि राजा ने चूहे को राजकुमार कहा। और फिर उसने राजा को गद्दी से उतार कर ही दम लिया और फिर शान से गद्दी पर बैठा जब तक उसका मन करा। फिर जब बहुत रात हो गई, वह गद्दी से कूदा, नीचे आया और खुशी खुशी अपने घर चल दिया। देखा किस तरह से चूहे ने सबसे अपनी बात बनवा ली और ये सारी कहानी उसने अपने दोस्तों को सुनाई। मज़ेदार कहानी है ना? तो आप सभी इस कहानी को पढ़ेंगे, कम से कम 2 बार पढ़ेंगे और पढ़कर अपने घर में सुनाएंगे अपने माता पिता को। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, समय समय पर हाथ धोते रहिए और अपने कार्य को पूर्ण रखिए। थैंक यू एंड साई राम।